नमस्कार, आपका स्वागत है के न्यूज़ के इस विशेष पेशकश में। आज हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने आए हैं और कहानी क्या, वो हकीकत पर कहानी लगने लग गई है। बात करते हैं पुलिस की खाकी वर्दी की। हर लिहाज से खाकी वर्दी को देखकर सुरक्षा महसूस होती है, अपने आप में आत्मविश्वास जगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई सड़क पर मौजूद है। लेकिन आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो 2018 में यानी 2018 में पुलिस भर्ती में सिलेक्ट हुए, लेकिन अभी तक पुलिस की वर्दी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम आपको मिलवाएंगे उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, दौड़े धूपे, पढ़ाई करी और वो एग्ज़ाम निकाला। फिजिकल टेस्ट की बात की जाए चाहे रिटन टेस्ट की बात की जाए, लेकिन उनको अभी तक पुलिस की वर्दी नसीब नहीं हो पाई है। हमारे साथ 2018 के अभ्यर्थी मौजूद हैं, पुलिस के अभ्यर्थी और ख़ास तौर पर पीएससी के, जिन्हें अभी तक ना मेडिकल पर भेजा गया है और ना ट्रेनिंग दी जा रही है। आज वो लखनऊ पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के दफ्तर, उसने आश्वासन, उन्हें वहां पर क्या मिलता है क्या कुछ नहीं मिला, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इनकी परेशानियां जानेंगे कि आखिर ये वर्दी तक क्यों नहीं पहुंच पाए। बताओ, आप बताओ जी, बताओ आप लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? 4 साल हो गए, अभी तक वर्दी क्यों नहीं मिली? सर अभी तो पता ही नहीं लग रहा, हमें इतने दिन हो चुके हैं। 2022 तक लंबा इंतजार कौन करेगा? अभी 35,568 बचे हुए हैं, 14,000 को कुल भेजा गया है। अभी ट्रेनिंग पे भेजा गया है और उसके बाद अब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको इधर से उधर एक गोटी की तरह खेल दिया जाता है। इधर का पासा उधर कर दिया जाता है, उधर का पासा इधर कर दिया जाता है। आज मेरी यहाँ पे बात हुई है मुख्यालय में, तो पहले सीओ साहब से हुई। सीओ साहब हमें बताते रहे कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं, हमारा काम केवल आपका भर्ती कराना था। और उसमें हमने क्या करा, आपको भर्ती करा दिया है और सभी डॉक्यूमेंट आपके तैयार हैं। अब इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट हम आगे एडीजी स्थापना को भेज देंगे, अब वो आपका आगे का काम देखेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम यहीं तक नहीं माने, उसके बाद हमारी एक IPS सर थे, उनसे बात हुई है। तो उनसे बात होने पर उन्होंने भी यही जवाब दिया, उन्होंने भी सेम यही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब हमसे आपका किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहा है, कोई लेना देना नहीं रहा है। और हम 1 हफ्ते के अंदर, अगर जो आप चाहते हो सभी लोगों को एक साथ भेज दिया जाए, तो 1 हफ्ते के अंदर आपके सभी डॉक्यूमेंट हम वहाँ पर एडीजी स्थापना के पास भेज देंगे। और वहाँ जाकर आप क्या करिए कि वहाँ जाकर आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और उनसे मिलकर बात कर लीजिए वो क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या उनके पास कमी है, सेंटर की क्या कमी है। सर इससे पहले पिछली सरकारों में 35,000 और 35,000 38,000 तक की एक बार में ट्रेनिंग कराएगी, अदर स्टेट में भेजकर, इधर ही अपने उत्तर प्रदेश में भेजकर। अब तो सर कोरोना का माहौल बिल्कुल ख़त्म ही सा है, वैक्सीन भी आ चुकी है हमारे। सर अब हमें क्यों तड़पाया जा रहा है? सर हमारे ऊपर लगातार केस लग रहे हैं। सर हमको कोई बोलता है, कोई हमको सलाह देता है कि आप पढ़ लीजिए। हम अगर जो किसी के पास फ़ोन करते हैं मुख्यालय में, तो वो हमको सलाह देता है कि आप पढ़ लीजिए। तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ही सुनाना चाहता हूँ कि सर अगर जो हम आपके लड़के होते तो हम और भी आगे पढ़ लिए होते। सर हम एक गरीब किसान के लड़के हैं सर हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी, हमारे घर वालों का सपना ये रहता है कि कम पढ़ाई करके हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो सर अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, लेकिन अब आप हमारे पैर काटने पे लगे हो। तो सर और भी अभ्यर्थियाँ मौजूद हैं, कहानी कुछ आपको यूं समझ में आ रही होगी, मैं इसे और बेहतर विस्तार से समझाता हूं। 2018 में 39,568 निकली थी भर्तियां और उसके बाद पहले बैच को यानी पहले जत्थे को यानी 14,000 सिविल पुलिस के लिए ट्रेनिंग और मेडिकल का इंतज़ाम किया गया। उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद इंतज़ाम नहीं हो पाया। लेकिन हकीकत यह है कि 5 साल पहले की बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 34,000 तक अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग की है। 25,000 बाकायदा ऑन पेपर कैपेसिटी रही है। बाकी आर्म्ड फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर्स में भी ट्रेनिंग होती रही है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो गया? हालांकि ये ज़रूर है, जो आला अधिकारियों से हमारी बातचीत होती रही, उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कराने थे, महिलाओं के ट्रेनिंग सेंटर्स अलग होते हैं, वहाँ पुरुष नहीं जा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएससी को लेकर अभी भी मामला कहीं से संजीदा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या लगता है? सर 2023 तक हमारा लोगों का बताया जा रहा है कि 2023 तक नंबर आएगा। बहुत लंबा इंतज़ार हो रहा है और हमारे लोग, बहुत से बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसकी बात को गंभीरता से लिया जाए। जो लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते रहते हैं कि 1,37,000 की हमने भर्ती कर दी है, तो वो भर्ती सिर्फ कागज़ों में है।
अब देखा जाए तो सिर्फ 80 से 85 हज़ार की लोगों की ट्रेनिंग हो पाई है, बाकी 35,568 अभी भी खाली है, जिनका मेडिकल और ट्रेनिंग कुछ भी नहीं हो पा रहा है और हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या परेशानी आती है? सर हम भर्ती कह रहे हैं वो इंतजार करो तो इंतजार करो आप। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग काफ़ी पहले से इंतजार कर चुके हैं, 4 साल हो गया। 2018 की भर्ती है। सिर्फ गुमराह करके जब हम भर्ती बोर्ड पहुंचते हैं तो यहाँ पे जिन अफसरों से बात की जाती है वो सिर्फ भर्ती के नाम पे बोलते हैं कि सिर्फ हमारा काम भर्ती कराना है, ट्रेनिंग कराना, मेडिकल कराना, एडीजी दूसरे विभाग का है, वो लोग कराएंगे आगे का कार्य। लेकिन वहाँ पर हम जब जाते हैं तो फिर वहाँ से फिर इस तरफ बस हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आश्वासन, कोई लिखित आश्वासन ना मिल पा रहा है, बस सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और इससे बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में जा चुके हैं। काफ़ी बच्चों ने आत्महत्याएं भी कर ली हैं, सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी लोगों ने देखा भी है। और इसी बात को हम रखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय ना होकर उन्हें जल्द से जल्द उनका मेडिकल करा के पूर्ण क्षमता के साथ ट्रेनिंग कराई जाए। इससे पहले अदर राज्यों में अगर भेज रही है सरकार तो हम वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि भर्ती बोर्ड ने जो बच्चे अगर शेष बच जाते हैं तो अदर स्टेट में उनकी जो होती है ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बस हमारी मांग यही है कि जो शेष बचे अभ्यर्थी हैं उनका अब उनसे लंबा इंतजार नहीं होने वाला है।